हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जैसे कि आपको बैकग्राउंड पे दिख रहा होगा, सरप्राइज़ क्या है? स्पोकन इंग्लिश का बैच, एंड दिस वाज द मोस्ट अवेटेड बैच ऑफ द ईयर। काफ़ी दिनों से बच्चे स्पोकन इंग्लिश बैच की डिमांड कर रहे थे और कुछ वजह से ना कुछ एग्जाम्स आ जा रहा था, तो जिस वजह से ये बैच डिले हो जा रहा था। देन आई थॉट कि नहीं, इस बार काफ़ी सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश का ये जो बैच है ये यूट्यूब पे चलेगा। ठीक है, यूट्यूब हमारा क्या है? इंग्लिश विद रानी मैम, इसको तो सब लोग जानते ही हो। ओके, पिछले 4 सालों से आपने इस चैनल को बहुत लव और प्यार दिया है इस चैनल को, और पिछले 4 सालों से ना मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही पढ़ा रही थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम ग्रामर पढ़ने के बाद, वोकैब करने के बाद भी हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है, हमें रूल्स वगैरह याद हो जाता है, हमारी वोकैब भी बहुत अच्छी हो गई है, तो कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है। भाई क्या अधूरा हो गया है? इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, इतना नॉलेज होने के बाद भी ना मैम, एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है और स्पोकन एक अलग चीज़ है। तो स्पोकन की ज़रूरत हर जगह है और हर कोई चाहता है ना कि वो इंग्लिश बोले, क्योंकि आज का जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है उसमें इंग्लिश ज़रूरी है। ओके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोकन बोलने में काफ़ी डिफरेंस है। ओके, और ये सोच के आप किसी भी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आप सही तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपके अंदर इनकॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, मतलब कहीं ना परेशान रहते हो कि भाई इतना ज्ञान होने के बावजूद भी इतना पढ़ लिया है बट बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे बोलना है, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर, वो सब हम क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, और उन बच्चों के लिए ना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा जो इस चैनल पे 4 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्रामर पढ़ लिया है, वोकैब पढ़ लिया है। अब आपके पास ना वोकैब का समंदर है, बस आपको अब सीखना है कि उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो ये स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 18 जुलाई से। ठीक है, 18 जुलाई मंडे से ये बैच शुरू हो रहा है और 11:30 इसकी टाइमिंग है। और सबसे पहले जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम लोग जो ये स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू कर रहे हैं, ये जो स्पोकन इंग्लिश का बैच होगा, ये सोच के करना है ना कि यहाँ से हम कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि कई सारे स्पोकन बैचेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और आप लोग बोलते भी हो कि मैम इतना ज़्यादा पढ़ा बट फिर भी स्पोकन में सुधार नहीं हुआ। आपकी कहाँ कैसे कैसे कमी रह गई है, स्पोकन सुधारने के लिए क्या क्या करना है, सिर्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं है, कैसे क्या करना है वो मैं सारे आपको टेक्निक्स बताऊँगी। तो बस मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बताना क्या, प्रॉमिस करना कि मैम आप बिल्कुल बैच स्टार्ट करिए, हम लोग आपके साथ हैं और हम कसम खाते हैं, वी प्रॉमिस, वी टेक अ प्लेज, वी टेक अ ओथ कि हम इस बार इंग्लिश सीख के जाएंगे। तब मेरे को लगेगा ना कि मेरा चैनल एक कंप्लीट चैनल है। ग्रामर पढ़ाया मैंने, वोकैब पढ़ाया, बट कहीं ना कहीं स्पोकन में बच्चों को दिक्कत आ जा रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट है ना, जो मुझे कंप्लीट करना है, ताकि मैं भी प्राउडली बोल सकूँ ना कि आज हमारे बच्चे, जब भी आपकी और मेरी जब भी बात हो तो आप मुझसे इंग्लिश में बात करना। और मैंने बहुत सारा चीज़ सोचा भी है, इस बैच को भी स्टार्ट करूँगी, बीच बीच में जूम मीटिंग्स भी रखेंगे और जूम मीटिंग्स में ना हम लोग आपस में इंग्लिश में बात करेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर हमारी गड़बड़ हो जाती है ना इंग्लिश तो सामने वाले हंसते हैं। ठीक है, आपके टीचर आप पे कभी नहीं हंसेंगे, टीचर आपको सुधारेंगे, आपको इनकरेज करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाओ। समटाइम्स होता है कि पब्लिक प्लेस पे आप जाते हो, थोड़ा सा उठ पटांग बोल देते हो तो यू बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसने लगते हैं। वो वाला चीज़ से बचने के लिए तो हम लोग ये सब सीख रहे हैं ना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी ना कि मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, बहुत सारे घर में मम्मियाँ हैं, मम्मी वगैरह लोग भी जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो उन्हें भी कई बार दिक्कत हो जाती है बोलने में। तो मम्मी को भी बोलना कि वो बैच को देखेंगे, बच्चा भी देखेगा, मम्मी देखेंगे, पापा देखेंगे, हर वो व्यक्ति जो इंग्लिश बोलना चाहता है वो इस बैच को ज़रूर देखेंगे। तो मैं चाहूँगी कि इस सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं कई बार बच्चे बोलते हैं ना मैम आपके सेशन को शेयर कर दूंगे ना तो हमारे कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। ये तो आप जिसको भी यहाँ लेके आओगे उसका भला हो जाएगा, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। यहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है बोलने में, ओके, एम्बैरेस हो जाते हैं, मतलब मुंह से इंग्लिश नहीं निकलता है, घबराने लगते हैं, घर से तो तैयारी करके जाते हैं, घबराने लगते हैं। तो ये बैच 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसको बहुत अच्छे से ले जाएंगे। और आप देखना किस लेवल की बैच होगी, कैसे कैसे क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन बैच है तो थोड़ा सा टीचर को भी ज़्यादा मेहनत करना होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे सामने हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ना जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द स्पोकन पार्ट, द मोर यू हियर,
ओके, द मोर यू हियर, द मोर यू रीड, द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक। जितना ज़्यादा सुनोगे, तो कोशिश करना ना, जैसे कि मैं आपको जब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाला ग्रामर पढ़ाती हूँ या वो क्या पढ़ाती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डिमांड होती है कि मैम हिंदी बताइएगा। लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात में हम लोग बैचेस में हम लोग ज़्यादा हिंदी करने लगे ना, तो यू विल फील ना, एट द एंड यू विल फील कि अरे जहाँ थे वहीं रह गए। तो आप मुझे भी अलाउ करेंगे कि मैम स्पोकन का बैच है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंग्लिश बोलिएगा। द मोर आई स्पीक इंग्लिश ना, आपके कान तक वो इंग्लिश बार बार जाएगा, और जो चीज़ें आप बार बार सुनोगे ना, उसको समझोगे भी और उसको बोलोगे भी। ओके, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इतना, स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोई एज नहीं है। कॉम्पिटिटिव वाला इंग्लिश में तो चलो एज बैरियर है, स्पोकन इंग्लिश आप 60, 70, 50 किसी भी एज में सीख सकते हो। तो सारे स्टूडेंट्स हमारे इनवाइटेड है, आप बैच में आइए, एक बार बैच को करिए और हम इंसिडेंट्स वाइज बनाएंगे। देखो कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर में जो हम रोज़ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कई बार मामा से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप किचन वाले चीज़ में रोटी बेलना, आटा गूंथना, वो सब अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं भी बोलते हो ना, वो हिंदी में चलता है। बट जब भी आप किसी फॉर्मल बैकग्राउंड में जाते हो, ओके, जहाँ पे थोड़ा सा औपचारिक है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, ओके, एक इम्प्रेशन डालना है, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा मैटर करता है ना। तो स्पोकन इंग्लिश में हम लोग करेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, आपके जेस्चर्स क्या होने चाहिए, ओके, कैसे कैसे यूज़ करेंगे। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने आप उल्टा सीधा जो भी इंग्लिश है बोल सकते हो, मैं हूँ ना यहाँ इंप्रूव करने के लिए। कमेंट बॉक्स में भी इंग्लिश में कमेंट देना, अभी भी मैं कोशिश करती हूँ ना, बच्चे स्पेलिंग एरर भी करते हैं तो करेक्ट करते रहती हूँ। तो मैं तो क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, कमेंट बॉक्स एक मीडियम रहेगा, एक जरिया होगा जहाँ से मैं आप लोगों से इंटरैक्ट करते रहूँगी। तो बहुत सारे कमेंट्स करना, इंग्लिश में ही करना, कुछ बोलना कि मैम इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास को जब तक इंटरैक्टिव नहीं बनाएंगे ना, तो बेकार है। नहीं तो पता चला ना कि टाइम वेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ सीख के जाना है ना। और ये मत एक्सपेक्ट करना ना कि 15 दिन में इंग्लिश को कैसे अपना गुलाम बना लिया जाए। इट्स अ लैंग्वेज, ओके, एंड इट विल टेक टाइम। हमें किसी को गुलाम नहीं बनाना है, ओके, किसी को अपना गुलाम, इंग्लिश को गुलाम बना देना है 15 दिनों में, ऐसा नहीं होता है। वेन एवर यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ना, इट टेक्स टाइम। और आपने देखा होगा जब हम हिंदी हम लोग फ्लुएंटली बोल लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने, देखो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पेरेंट्स ने जब आप बोलना शुरू किए होंगे 2-3 साल में, तो आपके पेरेंट्स ने पहले आपको ग्रामर का रूल तो नहीं सिखाया है ना, पेरेंट्स ने आपको वोकैब सिखाया। ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट्स ने पहले 3 साल में आपको व्याकरण और वोकैब सिखाया तब आप हिंदी बोलना शुरू किए, बस कुछ नहीं। क्या था, आपके पेरेंट्स बोलते थे और आपके कानों तक वो बात जाती थी, ओके, उस इन्वायरमेंट में दे, जो पेरेंट आप जो बोलते थे और आप सुनते थे, तो जितना ज़्यादा आप सुन सुन के सीखे हो ना, पेरेंट्स से सुन सुन के ही सीखे हो। द सेम इज़ द केस विद इंग्लिश, द मोर यू हियर द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और पढ़ोगे, जितना रीड करोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, और सब करने के बाद जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, वो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी। बच्चों का कुछ कंप्लेंट भी होता है कि मैम सीखने के बाद ना घर पे कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हम बातचीत कर पाएँ, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक दिन में ना, एक दिन में नहीं सोच लेना है कि मैं पूरा सीख लूँगा। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, देखो वी पीपल आर इंडियंस, ठीक है, जब भी आप अपने एक्सेंट को फेक करोगे ना, एक्सेंट बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल इंग्लिश बोलो ना। आप क्यों चाहोगे कि हम ब्रिटिश की तरह एक्सेंट बना बना कर बोले, टंग ट्विस्ट करके ब्रिटिश? आप अपना नॉर्मल जो आपका इंडियन एक्सेंट है उससे बोलो। जब एक ही बार सीखना शुरू करोगे और सीधा विदेशी बन जाओगे। अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम लोग उन्हीं लोग का एक्सेंट फॉलो करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, ज़बरदस्ती कॉपी करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा नकली लगने लगता है। जैसे हमारी नॉर्मल है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश इज़ द स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉलो, तो हम उसी को करेंगे। एक्सेंट वगैरह पे कैसे ध्यान देना है तो वो सब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे भी लग रहा था ना कि बहुत डिले हो रहा है स्पोकन इंग्लिश का बैच, देन आई डिसाइडेड कि नो, दिस टाइम अब बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो सब भी हम लोग करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ये मत सोचना कि मैम हम लोगों को आपने इग्नोर कर दिया। मैंने डिवाइड कर लिया कैसे कैसे अपने टाइम को मैनेज करके अब किया जाए, क्योंकि मुझे इस चैनल को कंप्लीट बनाना है, ओके। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को कंप्लीट बनाना है, स्पोकन को इंट्रोड्यूस करके। अब आपने बहुत कुछ सीखा, अब बारी आ गई है ना कि आप मुझे इम्प्लीमेंट करो और जाके यूज़ करो,
ओके अच्छे अच्छे से यूज़ करोगे तो नो डाउट, मैं जैसे मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंग्लिश है ना, नो डाउट हिंदी इज़ आवर राष्ट्रीय भाषा, बट कहीं ना कहीं इफ़ यू नो इंग्लिश ना, द होल वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू वेन एवर यू गो फॉर अ इंटरव्यू या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में हो। कई बार हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉर्मल बैकग्राउंड भी है, इनफॉर्मल बैकग्राउंड, रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल्स में जाते हो, ठीक है, तो सब जगह इंग्लिश बोलोगे तो इंप्रेशन तो थोड़ा सा अच्छा ही है। तो सीखना है बस, अच्छा एक लाइफ में क्वालिटी लाने के लिए थोड़ा इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, बिकॉज देर इज समवन ओवर देयर जो आपका एक एक चीज़ देख रहा है, नंबर काटने वाला, बट स्पोकन इज अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, योर बॉडी लैंग्वेज। समटाइम्स आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बोलते हो ना, तो बोलते समय एक आध दो रॉन्ग भी इन ग्रामेटिकली हो जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता है, तो इट्स अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि 18 जुलाई से स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है, एंड दिस वाज द मोस्ट डिमांडेड बैच फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे, द मोस्ट अवेटेड बैच ऑफ द ईयर। ओके, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मैं ये बैच को स्टार्ट करूं। फाइनली योर वेट इज ओवर। डेट याद रखना 18 जुलाई, ओके, 9:30 नहीं सॉरी 11:30 से आपका यूट्यूब क्लास 11:30 से ही होता है। मैं पहला दिन आऊँगी, ठीक है, पहला दिन आऊँगी। अगर मैं अभी पूरा बताने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला दिन जिस दिन स्पोकन का बैच शुरू होगा ना, हम लोग डिस्कस करेंगे हमें क्या क्या करना है, ओके, क्या क्या करना है जिससे हमारा सेशंस और भी फ्रूटफुल हो जाए। ओके, तो चलो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मिलते हैं 18 को। थैंक यू एवरीवन।